गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी सेकेंड के 5वें पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है श्रेष्ठ कौन। यह कहानी श्रेष्ठ कौन शीर्षक कहानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। कहानी के माध्यम से काशी नरेश और कौशल नरेश दो राजाओं के माध्यम से यह बताया गया है कि श्रेष्ठ वह होता है, श्रेष्ठ व्यक्ति वह होता है जो बुराई को भी अच्छाई से जीतता है। कहानी को शुरू करने से पहले हम लोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के निबंधकार, साहित्यकार, उपन्यासकार, चिंतक एवं शोधकर्ता थे। इनकी मृत्यु 19 मई 1979 ईस्वी में हुई थी। चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। काशी के राजा काशी नरेश, नरेश मीन्स राजा, काशी के राजा अपनी प्रजा का ध्यान अपनी संतान की तरह रखते थे, यानी अपनी प्रजा का पालन पोषण संतान की तरह, अपने बच्चे की तरह करते थे। राजा ही नहीं, उनके मंत्रीगण भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे, किसी पर अत्याचार नहीं करते थे, जिससे राजा की सभी प्रजा राजा का गुणगान किया करते थे, यानी जो भी उनके राज्य के लोग थे सभी राजा का गुणगान करते थे, गुणों का बखान करते थे और उनकी जय जयकार करते थे। एक दिन काशी के राजा ने सोचा कि हमारी प्रजा बहुत प्रसन्न है और राज्य का काम अच्छी तरह चल रहा है, सभी सुखी हैं और सभी हमारा गुणगान कर रहे हैं, पर हमें यह भी जानना चाहिए कि हमारे अंदर कोई दोष तो नहीं है, कोई बुराई तो नहीं है। अपनी बुराई को जानकर ही हम उसे दूर कर सकते हैं। उन्होंने पहले राजमहल के अधिकारियों को बुलाया और उनसे यह जानने की कोशिश की, उनसे जानने का प्रयास किया कि उनके अंदर कोई दोष तो नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को बुलाया और उनसे पूछा, यदि हमारे अंदर कोई दोष हो तो तुम लोग साफ साफ बता दो। कर्मचारी राजा के दोष न बताकर उनके गुणों का ही बखान करने लगे, उनका गुणगान करने लगे। राजा ने सोचा शायद ये भय के कारण, राज्य के महल के जो अधिकारी हैं वो डर के कारण हमारे दोष न कहकर हमारे गुणों को बता रही है, क्यों ना और लोगों से जाकर पूछा जाए। फिर राजा अपने राजमहल के, नगर के, यहाँ तक कि राज्य के लोगों से भी एक एक करके अपना दोष पूछने लगे, किंतु सभी लोग उनके दोषों की बात न कहकर उनके गुणों को ही बताए। यानी राजा ने सबसे यह जानने की कोशिश की कि उनके अंदर कोई दोष तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन सभी लोग, वो नगर के लोग हो, राज्य के लोग हो, महल के कर्मचारी हो, मंत्रीगण हो, सभी ने राजा का गुणगान ही किया, उनके दोष को नहीं बताया। राजा ने फिर सोचा कि संभवतः भय के कारण, डर के कारण ये लोग हमारे दोष नहीं बता रहे हैं। वे मंत्री के हाथों, काशी के राजा मंत्री के हाथ में अपने राज्य को सौंप कर अपना वेश बदलकर यानी जो राजा की वेशभूषा थी, जो पोशाक थी, उसको बदल दिए और रथ पर सवार होकर राज्य में घूमने निकल पड़े। उन्होंने
सोचा कि सारे राज्य में घूम फिर कर देखा जाए कि हम में कोई दोष है या नहीं है। घूमते घूमते राजा अपने राज्य की अंतिम सीमा तक पहुंच गए। अंतिम सीमा तक यानी काशी राज्य के जो अंतिम सीमा थी वहां तक पहुंच गए, लेकिन उनके दोषों का पता नहीं चला। यानी उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि वह यह जान सके कि उनके अंदर कोई दोष है या नहीं है, लेकिन उनके अंदर कोई दोष नहीं मिला। सबने उनके गुणों का ही प्रशंसा किया। तब उन्होंने सारथी से रथ को वापस लौटाने का आदेश दिया, अपनी राजधानी वापस जाने का आदेश दिया। सारथी ने वापस लौटने के लिए रथ घुमाया। जिस समय काशी नरेश अपने दोषों का पता लगाने के लिए अपने राज्य में निकले थे, उसी समय कोसल के राजा भी अपने दोष ढूंढने के लिए, अपनी बुराई को ढूंढने के लिए घूम रहे थे, अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे। वे बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। जो कोसल के राजा थे वे धर्म से संबंधित कार्य करते थे। उनका जो स्वभाव था धार्मिक था। कहीं पर किसी प्रकार का दोष न पाकर वह भी अपनी राजधानी वापस लौट रहे थे। संयोग से दोनों राजाओं के रथ विपरीत दिशाओं से, भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक ऐसी ढालू जगह पर आ गए कि इधर उधर से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। यानी जो रास्ता था बहुत ही पतला था और उस रास्ते से दो गाड़ियां नहीं निकल सकती थी, दो रथ नहीं निकल सकती थी। किसी एक रथ को वापस लौटाकर कुछ दूर हटाकर, पीछे हटाकर ले जाने के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं था। यानी जो दोनों राजाओं के रथ थे वो दोनों आमने सामने आ गए थे। रास्ता बहुत पतला था और किसी एक रथ को वापस कुछ दूर पीछे हटाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था कि रथ को आगे बढ़ाया जा सके। कोसल नरेश के सारथी ने कहा, सारथी में जो रथ को चलाने वाला होता है इसे सारथी कहते हैं। तो कोसल के राजा के सारथी ने कहा कि तुम अपना रथ पीछे फिरा लो। पीछे फिरा लो मीन्स वापस ले जाओ। काशी नरेश के सारथी ने कहा, तुम अपना रथ घुमाओ, हमारे रथ पर काशी नरेश सवार हैं, काशी के राजा बैठे हुए हैं। कोसल नरेश के सारथी ने कहा, तुम अपना रथ घुमाओ, हमारे रथ पर कोसल के राजा बैठे हुए हैं। अब किसका रथ पीछे हटाया जाए, किसका रथ, दोनों पे दो राज्यों के राजा बैठे हुए थे, तो किसका रथ पीछे हटाया जाए। दोनों सारथियों ने विचार किया, सोचा और यह निश्चय किया कि दोनों राजाओं में जिनकी उम्र कम होगी, यानी जो उम्र में छोटा होगा, उसका रथ वापस जाएगा, फिर रास्ता साफ कर दिया जाएगा। कोसल नरेश के सारथी ने पूछा, तुम्हारे राजा की उम्र क्या है, आयु क्या है। जवाब मिलने पर देखा गया तो दोनों राजाओं की उम्र लगभग समान थी, एक बराबर थी। फिर एक एक करके दोनों राजाओं के राज्य, धन, बल और कुल पूछने पर पता चला कि कोई किसी से किसी भी बात में कम नहीं है। यानी दोनों राजाओं के राज्य की तुलना की गई तो दोनों के राजाओं के राज्य बराबर मिले। उनके धन को देखा गया, यानी दोनों राजाओं के पास
कितनी संपत्ति है, कितना धन है, तो वो भी लगभग समान मिला। उनके बल को देखा गया, उनकी शक्ति को देखी गई, तो वह भी दोनों राजाओं की शक्ति भी समान थी। उनके कुल को देखा गया, कुल मीन्स वंश, वंश को देखा गया, यानी किस वंश से संबंधित है, उनका वंश कैसा है, तो वह भी दोनों राजा जो थे वह दोनों उच्च कुल के थे। तो इन सभी में भी दोनों राजा समान मिले। फिर काशी नरेश के सारथी ने सोचा कि इन दोनों में जिसका चरित्र सब बड़ा होगा, सबसे अच्छा होगा, उत्तम होगा, उन्हीं का रथ आगे जाएगा। उसने कौशल नरेश के सारथी से पूछा, तुम्हारे राजा का चरित्र कैसा है? चरित्र मीन्स आचरण, आचरण कैसा है? कौशल नरेश के सारथी ने कहा, हमारे राजा बड़े अच्छे चरित्र के हैं, यानी उनका जो आचरण है बहुत ही अच्छा है, इसलिए सुनो। कठिनों के प्रति कठिन और मृदु के प्रति मृदुतर, साधु जनों में साधु, सठों के प्रति सठता पर। नीति यही कौशल नरेश की परम निपुण है, थोड़े में बतलाना उनको बड़ा कठिन है। इस हेतु हटा अपना सटक, राह तुम छोड़ दो, कर शीघ्र कार्य हे मित्र, यह अपना हट छोड़ दो। कौशल नरेश के सारथी ने कहा कि हमारे जो राजा है, कौशल के जो राजा हैं, वह कठोर लोगों के प्रति कठोरता का व्यवहार करते हैं। जो कठोर लोग हैं, जिद्दी लोग हैं, उनके प्रति वह भी उसी तरह का व्यवहार करते हैं। और मृदु के प्रति मृदुतर, यानी मृदु मीन्स जो कोमल मधुर स्वभाव के होते हैं, कोमल स्वभाव के होते हैं, उनके साथ वह मधुर व्यवहार करते हैं। साधु जनों में साधु, यानी साधु मीन्स सज्जन लोग, जो सज्जन लोग होते हैं उनके साथ वह सज्जनता का व्यवहार करते हैं। और जो सठ होते हैं, दुष्ट होते हैं, उनके साथ दुष्टता का व्यवहार करते हैं। इस तरह से राज्य करने में यही हमारे कौशल नरेश की राज्य करने की नीति है, और इसमें यह बहुत ही निपुण है। निपुण मीन्स कुशल है। और कौशल के राजा के गुणों को थोड़े में बतला पाना बहुत ही कठिन है। इसलिए हे मित्र, तुम अपना जिद छोड़कर अपना गाड़ी पीछे हटा लो और हमारे राजा के रथ को आगे बढ़ने दो, हमारे रास्ते को छोड़ दो। काशी नरेश के सारथी ने कहा, क्यों भाई, तुमने कौशल नरेश के सभी गुणों को कह दिया? कौशल नरेश के सारथी ने कहा, हाँ, मैंने अपने राजा के सभी गुणों को बता दिया। काशी नरेश के सारथी ने कहा, यदि ये सब तुम्हारे राजा के गुण हैं, तो उनके अवगुण क्या है, उनकी बुराई क्या है, उनके दोष क्या है? तो सारथी ने कहा, यदि ये सब गुण है तो अवगुण किसे कहते हैं? कौशल नरेश के सारथी ने कहा, जवाब दिया, अच्छी बात है, ये अवगुण ही सही, ये दोष ही सही, पर तुम्हारे राजा के गुण क्या है, हम भी तो सुने। काशी नरेश के सारथी ने कहा, सुनो, मैं बताता हूँ। क्रोधी से कर प्रेम जीतते हैं काशीपति, और दुष्ट को दिखा साधुता करते निजवश। कृपण मनुज को दान वीरता से वश करते, अद्वितीय हैं झूठ बोलने, झूठ जीतने में सच के बल। काशी नरेश के सारथी ने कहा कि हमारे जो काशी नरेश है, काशी के राजा हैं, वह क्रोधी मनुष्यों को प्रेम करके उन्हें जीत लेते हैं, और जो दुष्ट लोग होते हैं उनको सज्जनता का भाव दिखाकर, उनके साथ सज्जनता से पेश आकर उनको अपने वश में कर लेते हैं। यानी क्रोधी मनुष्यों को प्रेम से जीतते हैं काशी के राजा। काशीपति मीन्स काशी के राजा।
और दुष्ट लोगों को सज्जनता से जीत लेते हैं, सज्जनता से अपने वश में कर लेते हैं। कृपण मनुज को दानवीरता से वश करते। जो कृपण होते हैं, जो कंजूस होते हैं, ऐसे लोगों को वो दान देकर अपने वश में कर लेते हैं और झूठ को सच के बल पे जीतने में अद्वितीय है, विलक्षण। अद्वितीय मीन्स विलक्षण है। यह सुनकर कौशल नरेश ने सोचा, कौशल के राजा सोचने लगे कि सच ही तो है, जो बुराई का सामना बुराई से करे वह बड़ा कैसे हो सकता है, वह श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। श्रेष्ठ तो वही होता है जो दुष्ट के साथ भी अच्छा व्यवहार करे और सज्जनता का व्यवहार करे और अपनी विनयशीलता से, अपनी विनम्रता से वह उसकी दुष्टता को जीत ले, यानी दुष्ट मनुष्यों को अपनी विनम्रता से जीत लेता है, उसकी दुष्टता को समाप्त कर देता है। यह सोच करके कौशल के राजा काशी नरेश के बड़प्पन महानता की मन ही मन प्रशंसा करने लगे, उनकी सराहना करना में प्रशंसा करने लगे। वे रथ से उतर गए, कौशल के राजा अपने रथ से उतर गए। उन्होंने काशी नरेश को प्रणाम किया और अपने सारथी को रथ वापस लौटाने का आदेश दिया। इसके बाद दोनों राजाओं में परस्पर बातें हुई, फिर दोनों ही अपनी अपनी राजधानी को लौट गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वैर को वैर से नहीं, वैर मीन्स क्या होता है, क्रोध, दुश्मनी। तो हमें किसी से अगर बैर है, किसी से दुश्मनी है, तो उसे हमें दुश्मनी से नहीं बल्कि उससे प्रेम करके जीतना चाहिए, उसे अपने वश में कर लेना चाहिए। महान वही व्यक्ति होता है जो कभी भी बुरा करने वाले के साथ भी बुराई नहीं करता है, बल्कि उसके बुरा करने वाले के साथ भी अच्छाई ही करता है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग इस पाठ को एक बार पुनः पढ़ेंगे, कहानी को पुनः पढ़ेंगे और आपके पाठ्य पुस्तक में इस पाठ में कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, उन सभी को याद कर लेंगे। धन्यवाद।